हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। बारिश का मौसम एक ऐसा समय है जब बहुत सोच समझ कर हमें हमारे गुलाब के पौधे को खाद देना चाहिए, वरना कभी कभी कुछ गलत तरीके से गलत खाद देने से आपका पौधा खराब हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे ऑर्गेनिक खाद जो कि अगर आप अपने गुलाब के पौधे को इस समय देंगे तो ये आपके गुलाब के पौधे में फूल तो खिलाएगा ही, साथ में मिट्टी में लगने वाले कीड़े और फंगस से पौधे को बचाएगा भी। जो 6 खाद आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें से एक खाद आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। बाकी के जो 5 खाद है उसको बहुत ही आसानी से आप घर में ही बना सकते हैं। बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र हैं 5 ऐसे जो कि बारिश में आप अपने गुलाब के पौधे को दे करके इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसको देने से अगर आप सही तरीके से देते हैं तो कोई भी कीड़ा और फंगस आपके पौधे की मिट्टी में नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे खाद हमारे पास आता है जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, वो है नीम की खली का पाउडर। फ्रेंड्स, नीम खली का पाउडर एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। नीम खली पाउडर के पौधों के ऊपर बहुत सारे फायदे हैं। ये न्यूट्रिशन का काम भी करता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि पौधों की मिट्टी में जाकर पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही ये नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो जब भी आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो पॉटिंग मिक्स को बनाते समय भी हमको नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल पॉटिंग मिक्स में करते हैं अपने किसी भी नए पौधे को लगाते समय, तो आगे जाकर आपके पौधे के अंदर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं। ये नीम खली का पाउडर बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है। अगर आप इसको अपने आसपास किसी नर्सरी से या फिर किसी पेस्टिसाइड शॉप से खरीदते हैं जहां पर कीटनाशक दवाइयां मिलती है, तो ये 40 से 50 रुपये किलो के दाम में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पैकेट से ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको थोड़ा ये महंगा पड़ेगा। नीम खली का पाउडर आप सिर्फ गुलाब में ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं बारिश में सभी में आपको कम से कम 1 चम्मच महीने में एक बार दे देना चाहिए। इससे आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई फंगस और कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि बारिश में मिट्टी लगातार गीली रहती है तो इससे कीड़े और फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। महीने में एक बार अगर आप अपने गुलाब के पौधे को ये नीम खली का पाउडर दे देते हैं तो जड़ों के अंदर किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा और बारिश में आपका गुलाब का पौधा खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ज़रूरी खाद है बारिश के मौसम के लिए। अब आ जाते हैं हमारे कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के ऊपर जो कि आप बहुत ही आसानी से घर में बना करके अपने गुलाब के पौधों को दे सकते हैं। ये किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपको सही तरीके से ये जो खाद मैं आगे आपको बता रही हूँ इनका इस्तेमाल करना है। तो जो दूसरे नंबर पे हमारे पास खाद आता है वो आता है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है वो आपकी हल्की सूखी होनी चाहिए। हल्की मॉइस्ट मिट्टी में भी आप दे सकते हैं, ड्रेनेज आपके पौधे की ठीक होनी चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए बस आपको कुछ प्याज के छिलके ले लेने हैं और उसको आपको पानी में भिगो करके लगभग 1 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। अगले दिन जब ये आपका खाद तैयार हो जाता है तो इसको आपको छान लेना है, छिलकों को आपको फेंक देना है। छिलकों का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। इसके बाद ये जो आपके पास लिक्विड बन गया, इसके अंदर कम से कम 2 गुना पानी आप और मिला लो और इसको आप अपने पौधे के अंदर दे दो। गुलाब के पौधे के लिए ये इतना ज़्यादा यूज़फुल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर सल्फर पाई जाती है। प्याज के छिलकों की जो स्मेल है वो कीड़ों को दूर रखती है, तो इसीलिए मिट्टी में कीड़े और फंगस कम लगते हैं। इसके साथ ही अगर बारिश में पौधों के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं तभी ये प्याज का छिलका बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इसीलिए प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। इससे आपके गुलाब के पौधे के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होगी, पौधा नई नई शाखाएं भी निकालेगा और फ्लावरिंग भी आपका पौधा बहुत ही बढ़िया करेगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे छिलका आता है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है जैसे हमने प्याज का बनाया था। इसको आपको 1 दिन के लिए छिलकों को भिगो करके रख देना है और अगले दिन इसका पानी छान करके वैसे ही इसको 2 गुने पानी में डाइल्यूट करके अपने पौधे के अंदर देना है। ये है संतरे का छिलका। अगर आपको मौसमी का छिलका मिल जाए या फिर किन्नू का छिलका मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बारिश में इसलिए करना यूज़फुल होता है क्योंकि इसके जो छिलके हैं इनके अंदर भी सल्फर पाई जाती है
और इनकी जो स्मेल है कीड़ों को दूर रखती है, फंगस को दूर रखती है। तो इसीलिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप अगर इस समय बारिश में बना पाएँ तो अपने पौधों के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है इन छिलकों के अंदर। तो सिर्फ गुलाब ही नहीं, अगर आपके पास कोई पत्तेदार पौधे हैं जो कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही गुलाब के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ही। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में अगर एक बार अपने गुलाब के पौधों को देते हैं तो ये आपके पौधों में बहुत ही बढ़िया काम करता है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और फ्लावरिंग आपके गुलाब के पौधे में निकल करके आएगी। इसके बाद जो चौथे नंबर पे खाद है हमारे पास, ये एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड का काम करता है, साथ में फंगीसाइड भी है। जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये मदद करता है, रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं ये है लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया बारिश में काम करता है। इसके अंदर भी सल्फर पाया जाता है, इसके साथ ही पोटाशियम के अलावा इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाई जाती है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बारिश में अगर आपके पास कोई भी खाद नहीं है तो आप लहसुन के छिलकों का खाद बनाकर आप गुलाब के पौधों को दे सकते हैं। इससे गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, पौधा फंगस और कीड़ों से बचा रहेगा। इसके साथ ही आपका गुलाब का पौधा फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया करेगा। आप और पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पौधे हैं आपके पास, आपने कोई बीज लगाया है और छोटे छोटे पौधे निकल करके आ गए हैं तो वहाँ पर भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। तो इसीलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सिर्फ गुलाब के पौधे में ही नहीं, आपके पास जितने भी पौधे हैं जो छोटे पौधे हैं ग्रोथ नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे कि हमने प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था। एक दिन के लिए भिगो करके छिलकों को रख देना है और छान कर अगले दिन लगभग 2 गुना और पानी मिलाकर इसको आपको अपने पौधे के अंदर देना है। 15 दिन में एक बार आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर कीड़े और फंगस को भगाने के लिए। इसके बाद जो 5वें नंबर का खाद है हमारे पास वो है नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र जो कि हर पौधे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं, जो फ्लावरिंग वाले पौधे हैं, जो फूल नहीं दे रहे हैं, तो सब में आप ये नींबू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे करके बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। बिल्कुल बनाने का तरीका वही है कि नींबू के 4-5 नींबू आप इकट्ठा कर लो और उसके छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट करके एक दिन के लिए भिगो करके आप रख दो और फिर उस पानी को छान करके उसको लगभग 2 गुना पानी में और डाइल्यूट करके आपके गार्डन में इस समय ऐसे जितने भी फूलों वाले पौधे हैं जैसे कि पॉटुला का, मोगरा, जैस्मीन, मधुमालती, मधुकामिनी, सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ गुलाब में ही नहीं। और गुलाब के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको देने से मिट्टी में जो बारिश में कीड़े या फिर फंगस हो जाते हैं वो नहीं लगते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आपको 15 दिन में एक बार करना है अपने गुलाब के पौधे के लिए अच्छे रिजल्ट के लिए। इसके बाद इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे जो खाद आता है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी सारे लोगों को इसको लेकर काफ़ी सारी गलतफहमी है कि ये पौधे में अगर आप ज़्यादा डालोगे तो ख़राब कर देगा। आप इसको अगर सही तरीके से डालोगे तो बारिश के लिए ये इतना बढ़िया फर्टिलाइज़र है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन है और आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सरसों, काली सरसों, जो आपके घर के किचन में ही है। तो सरसों को पीस करके आप एक पाउडर बना लो, ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है इस समय बारिश के लिए। तो आप सभी पौधों के अंदर गुलाब में दे सकते हैं क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, सरसों की खली का जो पाउडर होता है जो आप मार्केट से खरीदते हैं, अगर आप उसको बारिश में दोगे तो उससे फंगस लग जाता है। सरसों की खली का पाउडर बारिश में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ये सरसों का पिसा हुआ पाउडर आप बारिश में अपने पौधे को दे सकते हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इसमें कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और पोटाशियम पाया जाता है। कैल्शियम का ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है, तो गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया
काम करता है गुलाब की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उससे फ्लावरिंग लेने के लिए। और इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी बहुत ही आसान है, बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। आसानी से आप घर में ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके ये पाउडर तैयार कर सकते हैं। पाउडर पीसने के बाद आप उसको तेज़ धूप में रख दो। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना इस पाउडर का वो ख़त्म हो जाएगा। तो कितने दिन भी आप इसे टाइट ढक्कन वाले जार में बंद करके रख दोगे, ये ख़राब नहीं होगा और जब भी ज़रूरत है आप इसका इस्तेमाल करें। इसकी जो मात्रा है उसका ध्यान आपको रखना है कि अगर पॉट का जो आपका साइज़ है वो 10 से 12 इंच का है तो आपको 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है। इसको 20-25 दिन में सिर्फ एक बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको। महीने में सिर्फ एक बार भी अगर आप इसको दे दोगे तो ये बहुत बढ़िया खाद का काम करता है। पॉट का साइज छोटा है, पौधा आपका छोटा है, तो इसकी मात्रा आपको कम रखनी है। आप आधा चम्मच ही रखें, इससे ज़्यादा ना दें। हाँ, गर्मियों में जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधानी के साथ करना है। गर्मियों में इस खाद की मात्रा आपको कम से कम रखनी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आपको देना है। सीधे आपको अपने पौधे की मिट्टी में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही होती, मई जून का समय, उस समय आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर न डालें। लेकिन ये जो बारिश का समय है, इस समय के लिए ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन तो पाए जाते हैं। बारिश में इसको डालने का और क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा, बारिश में अगर आप इस खाद को अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो जो इसकी स्मेल है वो बहुत तेज़ होती है। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का काम करता है, सरसों का पाउडर। तो इसीलिए बारिश में अगर आप इस खाद को देंगे तो पौधे की मिट्टी में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आपको ये शिकायत रहती है कि जो हमारे पौधे की मिट्टी है उसके अंदर केचुए बन जाते हैं, निमेटोड्स, यानी जो केचुए टाइप के जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, अगर आपके पौधों की मिट्टी में बन जाते हैं तो ये देखने में बहुत बुरे लगते हैं। पौधे के लिए अच्छा है, मिट्टी को अच्छा बनाते हैं ये जो कीड़े हैं, लेकिन ये जब हमारे पौधे की मिट्टी में लग जाते हैं तो उसको देखने में या फिर मिट्टी के अंदर काम करने में थोड़ा सा हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अगर आप सरसों का जो पाउडर है उसको अपने पौधे की मिट्टी में बारिश में देते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो, तो आपके पौधे के अंदर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं बनेगा, कोई फंगस नहीं बनेगा। तो बारिश में आपका गुलाब खराब नहीं होगा। सरसों के पाउडर को मिट्टी में डालने का एक और फ़ायदा है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आप सरसों के पाउडर का इस्तेमाल अपने पौधों की मिट्टी में करते हैं, महीने में एक बार भी अगर आप करते हैं, तो ये घास को रोकता है, यानी बहुत ज़्यादा घास को उगने से सरसों का पाउडर रोकता है। इससे आपके पौधे के अंदर घास कम से कम उगकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी मैंने ऑर्गेनिक खाद आपको बताए उसमें से कोई भी आप 1-2 अपने पौधों में, गुलाब के पौधों में इस्तेमाल करें। बारिश में आपका गुलाब का पौधा खराब नहीं होगा, कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा और पौधा आपका फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।